अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम रिमान सम्स के बारे में बात करेंगे। रिमान बेसिकली एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम यूँ समझिए कि डेफिनेट इंटीग्रल का आइडिया दिया था, कैसे आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो इसके बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बात की है, लेकिन आज ज़रा थोड़ा मज़ीद डिटेल में इसको सीखेंगे। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 37 और 38 को सॉल्व भी करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो रिमान सम्स, जैसा कि बता चुका हूँ, रिमान एक मैथमेटिशियन था। उसने एरिया अंडर द कर्व का आइडिया दिया था, कैसे आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्ज कीजिए हमारे पास कोई ये एक फंक्शन गिवन है, दिस वन, किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। इंटरवल हमने लिया हुआ है ए से लेकर बी तक। ठीक है, और ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, इसके साथ साथ बाउंडेड होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस का मतलब हम जानते हैं, बेसिकली रफली स्पीकिंग, लाइन जो आपने लगाई हुई है कर्व, इसके अंदर कोई जंप नहीं आना चाहिए, कहीं पे कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो हमें नज़र आ रही है कॉन्टीन्यूस है। बाउंडेड का मतलब है कि अलोंग वाई एक्सिस, यानी इसकी रेंज बाउंडेड होनी चाहिए। अब वो भी बाउंडेड है इस इंटरवल में। मसलन ये जो लाइन लगा रहा हूँ, इससे नीचे कोई आपको वैल्यू नहीं मिल रही और इस लाइन से ऊपर नहीं मिल रही, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान में है सारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो ये बाउंडेड भी है। ओके, तो आइडिया ये है, आपने अपने गिवन इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपने उसके सब इंटरवल्स बना लेने हैं। अच्छा, इन जनरल उन सब इंटरवल्स की लेंथ लाजमी नहीं है बराबर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब इंटरवल्स बनाने के लिए इसके दरमियान से n-1 पॉइंट्स चूज़ कर लेंगे। लेट से हम क्या देते हैं, x1, x2, x3 अप टिल xn-1। ठीक है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ। लेट्स से ये आपके पास पॉइंट है x1 फॉर एग्जांपल, x2, x3 और चलते जाइए। दिस इज़ वी हैव xn-1 एंड ये x-2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं लेबल भी कर देता हूँ, x1, x2, x3, इस तरीके से ये xn-2 और ये है xn-1। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक पॉइंट्स लिए हैं अपने इंटरवल के अंदर से। अब ज़रा अपनी आसानी के लिए ना, हम पहले वाले पॉइंट ए को कह देते हैं x0 और बी को हम कह देते हैं xn। ठीक है, ये जस्ट नोटेशंस हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अच्छा, ये जो पॉइंट्स आपने लिए हैं ना, ज़ाहिर बात है इनके दरमियान एक ऑर्डर भी होगा। आपका जो पॉइंट ए है विच इज़ बेसिकली x0, वो छोटा होगा सबसे, सॉरी ये है x0। ठीक है, x1 उससे बड़ा होगा, फिर x2 उससे मज़ीद बड़ा होगा, और चलते जाइए आपके पास आ जाएगा xn-1 और सबसे बड़ा वैल्यू सबसे बड़ी होगी xn, जिसको हमने b का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ द राइट एंड पॉइंट, और a जो है ये लेफ्ट एंड पॉइंट है। तो ये इस सीक्वेंस में पॉइंट्स हम कंसिडर करते होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्टीशन का क्या मतलब है, हम बेसिकली पार्टीशनिंग कर रहे हैं ना अपनी इसकी। तो इस सेंस में ये जो सेट बनेगा इन पॉइंट्स का, इसको हम P का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर x0, x1, x2 अप टिल xn-1 xn, इसे कहेंगे जी ये है इसकी पार्टीशनिंग हमारे इस इंटरवल की। ठीक है, और इस पार्टीशनिंग की मदद से हम इसके क्लोज्ड सब इंटरवल्स बना सकते हैं। और वो इंटरवल्स कैसे होंगे, वो आप लेंगे x0 से x1 तक, ये एक इंटरवल होगा। इसके बाद फिर हम लेंगे x1 से x2 तक, दिस इज़ द सेकेंड इंटरवल, एंड इसी तरीके से फिर आगे x2 से x3 तक थर्ड इंटरवल है। चलते जाइए, लास्ट वाला जो हमारा सब इंटरवल होगा वो xn-1 से xn तक आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सब इंटरवल। ठीक है, अच्छा, ये मैंने जो फिगर्स यूज़ की हैं ये आपकी बुक से ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकली थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। अगेन ये रियल लाइन है, हमने पॉइंट्स लिए हुए थे x0 से लेकर xn तक। ये आपके पास पहला सब इंटरवल है x0 से x1 तक, x1 से x2 सेकंड है। दरमियान में ये कोई जनरल अगर बात करें तो ये कोई kth नंबर ऑफ सब इंटरवल है। ठीक है, और चलते जाएंगे
आपके पास ये फाइनल सब इंटरवल आ जाएगा। डिपेंड करता है एक्स आपने एन क्या चूज़ किया है, ठीक है। कोई इंटीजर होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, अब इन इंटरवल्स की विथ कैसे मालूम करेंगे? कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, अपने इंटरवल्स की फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें। मसलन आप इस इंटरवल की विथ मालूम करना चाह रहे हैं तो x1 माइनस एक्स नोट होगी, सेकेंड वाले की x2 माइनस x1 होगी। इसको हमने नाम दे दिया डेल x1 का, ठीक है। फिर डेल x2 विच इज़ x2 माइनस x1। अब हम चूँकि जनरलाइज करना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो ये जनरल फार्मूला होगा विथ कैलकुलेट करने का, जो कि डेल एक्स के इक्वल होगा एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, ठीक है। अब डिपेंड करता है के क्या है, वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो उसके मुताबिक उस सब इंटरवल की फिर लेंथ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। विथ कह लें इसको, ओके। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जितने भी जितने भी सब इंटरवल्स हैं वो अगर इक्वल विथ के हम ले रहे हों, तो उस केस में फिर डेल एक्स सेम होगा और उसका ये फॉर्मूला होगा b माइनस ए मतलब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, n मतलब टोटल आपने जो उसमें से इंटरवल्स बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल को जब आप नंबर ऑफ इंटरवल पर डिवाइड करेंगे तो वो एक सिंगल इंटरवल की, या उसको कहेंगे एक सिंगल सब इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। ये तब होगा जब हम इक्वल विथ के इंटरवल्स बनाएंगे, सब इंटरवल्स बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर वैसे हम इक्वल इंटरवल्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं। अब ये एक मतलब समझने के फिगर है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने एरिया को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो अगेन ये देखें जी, ये पॉइंट ए नोट है, दिस इज़ पॉइंट ए नोट, सॉरी एक्स नोट, और ये है बी जिसको हमने एक्स एन कहा हुआ है, ठीक है। और उसके दरम्यान तो उसने सब इंटरवल लिए हैं, पहला लिया है एक्स नोट से x1 तक, फिर लिया है x1 से x2, और इस तरीके से चलते जाइए। आखिरी वाला है xn माइनस 1 से लेकर xn तक, ठीक है। अब हमें पता है एक रेक्टेंगल के एरिया को हम कैसे एवेल्यूएट करते हैं, दैट इज़ सिंपल, विथ मल्टीप्लाई इट्स हाइट, ठीक है। तो फ़र्ज़ कीजिए ये पहली वाली अगर रेक्टेंगल कंसिडर करें तो इसकी विथ हम जानते हैं, ये आपके पास आ जाएगी सिंपली x1 माइनस एक्स नोट। क्या ख्याल है, यही इसकी विथ है ना, x1 माइनस एक्स नोट है जिसको हमने डेल एक्स का नाम दिया। अच्छा, हाइट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने 3 तरीके सीखे थे। हमने ये कहा था कि एक आप अपर सम ले सकते हैं, फंक्शन में उस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू, लोअर सम लिया जा सकता है, और मिड पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर उसने अपनी मर्जी से लिया हुआ है, ठीक है। C1 पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ C1, ये हाइट का काम करेगी। जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली इस रेक्टेंगल की हाइट है, और उसने ना तो मिड लिया है, ना उसने राइट पॉइंट लिया है, ना लेफ्ट लिया है, अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बात करें नेक्स्ट रेक्टेंगल की, तो उसकी विथ होगी x2 माइनस x1, और हाइट के लिए उसने C2 लिया है, और ये लग रहा है कि मिड पॉइंट है, ठीक है। C2 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ C2 होगी, और ये हाइट का काम करेगी। आपने क्या करना है, आइडिया सेम है, तमाम इंटरवल्स की, या यूँ कहें कि तमाम रेक्टेंगल्स की सेपरेटली आपने एरिया उनका मालूम करना है और उनको सम कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसको जनरली कैसे हम लिखते हैं, दिस इज SP रिमान सम, P का मतलब है पार्टीशनिंग जो आपने उसकी की होगी, दिस इज इक्वल टू समीशन अप्लाई करेंगे हम 1 से n तक, टोटल n आपके सब इंटरवल्स हैं, और उसके बाद f ऑफ C के ये हाइट का काम करेगी, और डेल x के विथ का काम करेगा। तो अगर आप इसमें से सम को ख़त्म करते हैं ना फिल वक्त के लिए, तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। हमें चाहिए n रेक्टेंगल्स का एरिया, उसके लिए समीशन अप्लाई कर देंगे, एंड दैट्स इट। दिस इज़ अ रफ इंट्रोडक्शन टू रिमान सम फॉर ओवर एन इंटरवल, लेट्स से A to B, ठीक है। तो यही तरीकाकार होगा, हमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स गिवन होंगे, उनके मुताबिक हमने फंक्शन की हाइट मालूम करनी है, फंक्शन की वैल्यू, उसकी विथ मालूम करनी है, तमाम रेक्टेंगल्स की मल्टीप्लाई करके जितने इंटरवल्स होंगे उसके मुताबिक हमने उनको फिर सम अप कर देना है, दैट्स इट। ये है रिमान सम। ओके, एक्सरसाइज पे आ जाएं। 37 से 42 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इसी से मुताल्लिक हैं। वो कह रहा है जी आपने हर फंक्शन का ग्राफ बनाना है गिवन इंटरवल के अंदर, फिर उसकी पार्टीशनिंग करनी है 4 सब इंटरवल्स। याद रखिएगा हमने 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं और इक्वल विथ के बनाने हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर ऐड टू योर स्केच द रेक्टेंगल्स बनाएंगे उन चारों सब इंटरवल से एसोसिएटेड विद द रीमान सम। ये फॉर्मूला होगा इस केस में, वो खुद ही बता दिया है उसने। सी के, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंगली उसने कहा हुआ है कि ये जो सी के आपने लेना है ना, 3 पार्ट्स हैं। पहले आपने लेफ्ट एंड पॉइंट लेना है, सेकेंड पार्ट में राइट एंड पॉइंट, और थर्ड में फिर आपने मिड पॉइंट कंसिडर करना है हर सब इंटरवल का हाइट के लिए, ठीक है। और हर एक को सेपरेटली हमने स्केच भी करना है। तो 37 में ग्राफ गिवन है, फंक्शन गिवन है x²-1, इंटरवल है 0 से 2 तक। मैं इसको ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ x²-1 को। तो फर्ज कीजिए ये है 0 और ये पॉइंट हम ले लेते हैं लेट से 2, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि डेल x इक्वल होगा 2 - 0/4, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 2/4 अल्टीमेटली इक्वल टू 1/2, विच मीन्स कि हर सब इंटरवल की लेंथ या उसको विड्थ कह लें, एक ही बात है, वो 1/2 होगी। तो अगर ये पॉइंट है लेट से 1, ये हम लेंगे 1/2, और ये वाला पॉइंट हम लेंगे 1 और 2 के दरमियान 3/2, ठीक है। ओके हो गया। तो ये है 4 सब इंटरवल्स। अब इनकी आपने लेनी है बेसिकली आई मीन रेक्टेंगल्स बनानी है, और फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने गिवन है कि आपने हाइट के लिए लेफ्ट एंड पॉइंट यूज़ करना है। तो लें जी, सबसे पहला जो इंटरवल है 0 से 1/2, उसका लेफ्ट ये होगा, तो ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगी, दिस वन, ठीक है। उसके बाद 1/2 से लेकर 1 तक, याद रखिएगा आपके पास जो है ये 1/2 से लेकर 1 तक। फिर से हम लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ये वाला यूज़ होगा, ओके ऑलराइट। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो इंटरवल होगा विच इज़ बेसिकली फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट 1 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 से लेकर 3/2 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप लेफ़्ट वाला यूज़ करेंगे ना, तो वो आपका बेसिकली ये वाला बनेगा, इसमें हाइट 0 है क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट ये वाला है ना, तो ये यही वाला यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट 3/2 से 2 तक का लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो वो ये वाला है, तो लीजिए जी यहाँ तक, और ये इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्या कहते हैं रेक्टेंगल बनेगी वो ये वाली होगी, सेकेंड वन इज़ दिस, थर्ड वाली बताया था कि ये बेसिकली होगी नहीं क्योंकि हाइट 0 है, और लास्ट वाली ये होगी, सही हो गया। अब आपको क्या करना है, आई थिंक इसमें हमें अवेल्यूएट करने को कहा गया है, शायद नहीं। देन ऐड टू योर स्केच रेक्टेंगल्स टू द रीमान सम, चलें कर देते हैं हम इसको, ठीक है ओके। आई डोंट थिंक उसने शायद हमें कहा है या नहीं कैलकुलेट करने को, लेकिन क्योंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद है, हम इसको जल्दी से कैलकुलेट भी कर देते हैं। लें जी, के अगर हम नाम दें, जैसे उसने भी के ही यूज़ किया हुआ है इंडेक्सिंग के लिए, 1 से 4 तक होगा, तो एफ ऑफ सी के इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, डेल एक्स साथ में आ जाएगा, डेल एक्स के। अच्छा, अब चूंकि हमारे केस में डेल एक्स सेम है, इसकी वैल्यू 1/2 है, ये वैसे ही आ जाएगी। बाकी को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये बनेगा एफ ऑफ x1, या बल्कि c1 ही यूज़ करेंगे, क्यों x1 करें, c1 प्लस एफ ऑफ c2 प्लस एफ ऑफ c3 प्लस एफ ऑफ c4। अब आपका ये सवाल होगा कि मैंने डेल एक्स को क्यों नहीं लिखा, भाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1/2 थी, वो मैं अलहदा बाहर लिख देता हूँ कॉमन लेके। अच्छा, अब एफ ऑफ c1 का मतलब है पहले इंटरवल में लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो आपने देख लेनी, ठीक है। तो ये बेसिकली होगी -1, कोई कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर x क्या है, 0 है, 0 यहाँ पे लगाएं ज़रा, एफ ऑफ 0 बराबर आ जाएगा -1 के, तो ये होगा नेगेटिव का 1। एफ ऑफ c2 का मतलब है आपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है यहाँ पर 1/2 पे, तो मैं अगर डायरेक्टली बताऊँ तो ये बनेगा 1/4 -1, चलें 1/4 -1, ठीक है। पर जाए कि हम इसको इस तरीके से लिखें, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, दिस इज बेसिकली -3/4, ओके। देन एफ ऑफ c3 है जो कि 0 होगा, 1 पर फंक्शन 0 वैल्यू देगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास एफ ऑफ c4 है, जो कि हमारे पास होगा ये वाला पॉइंट 3/2,
3/2 को फंक्शन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 9/4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5/4, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, साथ में 1/2। ठीक है, ओके। तो अब इसको जस्ट ऐड अप करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 4 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर से, एंड देन -4 -3 +5। ठीक है, एंड उसके साथ में ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें न्यूमरेटर में 5 - 7 होगा -2 के बराबर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/4। वो इस वजह से क्योंकि हमने अपनी रेक्टेंगल्स जो है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में ली रखी हैं। ठीक है, ये नीचे वाली तरफ भी हैं, तो वो चूंकि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी उसके मुताबिक ये नेगेटिव आ गया है। ठीक है, हम वैसे नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही इसको लेंगे। खैर, तो वैसे मेरे ख्याल में ये हमें कैलकुलेट करना नहीं था, बस जैसे आपने इसमें अगर दोबारा आप इसको रीड करें ना तो हमें बस ग्राफ बनाना है और उसके बाद उसकी 4 सब इंटरवल्स बना के इक्वल लेंथ के, बस यही स्केच करना है। ठीक है, अभी के लिए आई थिंक हमने इसको एवेल्यूएट नहीं करना, या चलें कर भी नहीं तो मसला तो कोई नहीं है। अच्छा, इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको राइट एंड पॉइंट यूज़ करना है। ठीक है, तो भी देख लेते हैं। अगेन ये ज़ीरो होगा, फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास ये पॉइंट है, सॉरी, तो बस आपने ये ख्याल करना है कि लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। चलें, लेट्स से दिस वन। ठीक है, ओके। तो अब अगेन 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक मरतबा फिर से सेम होंगे, वो भी 1/2 1 3/2 एंड देन 2, और इस मरतबा राइट एंड पॉइंट हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ से राइट एंड पॉइंट कौन सा होगा, पहले वाले इंटरवल के लिए दिस वन, और दूसरे इंटरवल के लिए ये वाला राइट होगा। इसका मतलब है इसकी हाइट फिर 0 हो जाएगी, फिर नहीं, मतलब पहले दूसरे की 0 हुई थी, इस मरतबा इसकी होगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास थर्ड वाला इंटरवल है, उसके लिए ये होगा राइट एंड पॉइंट, और लास्ट वाले के लिए फिर ये वाला राइट होगा। तो आप यहाँ से इसको नहीं चलेगा। ठीक है, तो लें जी, इस मरतबा ये आपको जो नज़र आ रही हैं, दीज आर द 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया राइट एंड पॉइंट को हाइट मेजर करने के लिए। ठीक है, जल्दी से आप फार्मूला लगा के इसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं, क्विकली इसको देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास बनेगा, मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिखने लगा हूँ, f(c1) प्लस f(c2) प्लस f(c3) प्लस f(c4) और उसके साथ में डेल x, मैं वो भी डायरेक्टली लिखने लगा हूँ 1/2 है। अच्छा जी, अब राइट एंड पॉइंट लेना है, 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी 1/4 - 1 f(c2). c2 में ये 0 है, इसकी हाइट 0 है, 0 आ जाएगा। c3 में आपने 3/2 लगाना है, तो ये बनेगा 3/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 - 1, और फिर फाइनली 2 लगाएंगे, ये 2 स्केयर -1 बनेगा, यानी 3 आ जाएगा। ये मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ ये वैल्यूज़, ठीक है ना, 1/2 फिर 3/2 और फिर 2। सही है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो अच्छा जी, इन सब टर्म्स को कंबाइन करने के लिए एलसीएम लें, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर से एलसीएम 1 माइनस, अच्छा ये देखें ये -1 -1 और +3 है, तो ये बनेगा प्लस का 1। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, एंड देन +9, राइट, मल्टीप्लाई 1/2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 14/4 जो कि होगा 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, एंड दैट्स इक्वल टू 7/4। लें जी, ये आपके पास एरिया आ गया। एग्जैक्ट एरिया नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जब आपने राइट एंड पॉइंट को यूज़ किया। ओके, इसी के साथ लास्ट पार्ट जो इसका है उसमें हमने मिड पॉइंट को यूज़ करना है। तो वंस अगेन सबसे पहले एज यूजुअल हम बनाएंगे इसके 4 सब इंटरवल्स। ये 1 है, सॉरी ये 2 है, दिस इज़ 1, दैट्स 1/2, दैट्स 3/2, 1.5 यानी कि। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने मिड पॉइंट से हाइट लेनी है, सब का मिड पॉइंट लेंगे। तो फर्ज कीजिए दिस इज़ द मिड पॉइंट, देन दिस वन एंड दिस वन, ये स्काई ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम इसकी लेंगे हाइट,
हम स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करेंगे, लेट्स से दिस वन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हाइट आ जाएगी। ये पहली रेक्टेंगल की हाइट आई है, दूसरी के लिए कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा मुझे वैसे शायद डॉटेड यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन चलें, खैर उम्मीद है कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अच्छा, थर्ड के लिए ये वाला मिड पॉइंट है, तो इसके लिए हाइट ये आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, दैट्स इट, दिस इज द रेक्टेंगल। और उसके बाद हमारे पास ये है मिड पॉइंट, बस कीजिए कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए फिर हमारे पास हाइट आ जाएगी दिस वन, और ये नहीं। मैं आपको ज़रा दोबारा बता देता हूँ, एक ये है पहली वाली रेक्टेंगल, दूसरी दिस वन, थर्ड वाली ये है, और फोर्थ वाली ये आ रही है। ठीक है, तो इसमें बहरहाल हमने एक्स्ट्रा काम ये किया कि मिड पॉइंट से हाइट ली है। ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेट खुद करना है, मैं आपको मिड पॉइंट सारे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 0 से 1/2 है ना पहला इंटरवल, उसका मिड पॉइंट होगा 1/4। ठीक है, सॉरी, मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, एंड पॉइंट को जमा करें, 2 पे तकसीम करते हैं। उसके बाद है 1/2 और 1, तो इसका आ जाएगा 3/4। 1/2 और 1 को ऐड करेंगे, 3/2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करें, 3/4 आ गया। उसके बाद है 1 से 3/2 तक, ये आ जाएगा 5/4। और उसके बाद फिर 3/4 से है 2 तक, सॉरी 3/2 से 2 तक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7/2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 7/4। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, f ऑफ 1/4 प्लस f ऑफ 3/4 प्लस f ऑफ 5/4 प्लस f ऑफ 7/4। लें जी, ये हैं हाइट्स, विथ इनकी सबकी बराबर है, जो कि 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। 38 भी एग्जैक्टली सेम है, फंक्शन चेंज हो गया है -x², और इंटरवल भी 0 से 1 तक है। तो दिस इज़ 0.0, लेट्स से दिस इज़ 1। ठीक है, 4 हिस्सों में तकसीम करें, तो ये मिड पॉइंट होगा 1/2, मज़ीद मिड लेंगे उसका तो 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से ये होगा 3/4, ऐसे ही है ना, 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड करें 3/4, तो ये है 4 सब इंटरवल्स। क्लियर है, ओके। तो पहले पार्ट में हमने बेसिकली क्या करना है, इसमें लेफ़्ट एंड पॉइंट को यूज़ करना है, तो ये वाला लेफ़्ट एंड पॉइंट है, इसके मुताबिक हाइट 0 नहीं आएगी। उसके बाद दिस वन इज़ द लेफ़्ट हैंड पॉइंट, और ये रेक्टेंगल बनेगी। उसके बाद ये है लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो आपकी रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आ जाएगी। एंड देन दिस वन लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो ये रेक्टेंगल बनेगी। नहीं जी, ये हैं 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, दिस इज़ थर्ड, और ये है फोर्थ। ओके, अच्छा, अब इसमें डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? डेल एक्स सिंपल, 4 हमने इंटरवल्स बनाने थे, 1 - 0/4 आ जाएगी, दैट इज सिंपली 1/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपके पास होगा जी, फंक्शन की वैल्यू आपने देखनी है पहले 0 पे, लेफ्ट हैंड पॉइंट, फिर आपने लेना है फिर से लेफ्ट हैंड पॉइंट जो कि 1/2 होगा, उसके बाद फिर 1/4 आ जाएगा, बल्कि पहले 1/4 आएगा, फिर 1/2 आएगा, एंड देन f ऑफ 3/4 लेंगे। तो ये हैं सारे एंड पॉइंट्स, इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए डेल एक्स के साथ जो कि 1/4 है। अब ये सारी वैल्यूज़ लगाएं ज़रा फंक्शन में और इसको सोल्व कर लें। ठीक है, अच्छा जी, 23-24 मिनट हो चुके हैं। कंप्यूटेशन का पार्ट है वो होप कि आप खुद ही कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमें राइट एंड पॉइंट्स यूज़ करने हैं। तो वंस अगेन लेट्स से दिस इज़ 0, और आखिरी वाला पॉइंट हम फर्स्ट करते हैं, दिस वन इज़, फर्स्ट क्यों करना है, 1 है बेसिकली ये। उसके बाद ये मिड पॉइंट है 1/2, 4 हिस्सों में तकसीम करना है, तो ये 1/4 होगा, और ये वाला होगा 3/4। अब हमने लेने हैं राइट एंड पॉइंट्स, तो पहला वाला जो रेक्टेंगल मैं राइट से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगी पहली रेक्टेंगल, दूसरी फिर राइट लेना है, तो वो यहाँ से आप शुरू करेंगे, दिस वन। थर्ड के लिए ये होगी, और अगर लास्ट वाली की बात करें तो आप चूँकि उसका राइट एंड पॉइंट ले रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है,
राइट हैंड पॉइंट को कंसिडर करते हुए। ओके, सो लीजिए ये हमारे पास बनी है, इसमें 4 सब इंटरवल्स के अगेंस्ट रेक्टेंगल्स। दिस इज दिस वन एंड देन दिस वन, और ये है लास्ट। राइट हैंड पॉइंट लिए हैं। अब आपको क्या करना है, वैसे होप कि आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी, तो राइट वाले पॉइंट्स ले लेने हैं। एफ ऑफ 1/4, 1/2, 3/4 और 1। एफ ऑफ 1/4 प्लस एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 3/4 प्लस एफ ऑफ 1, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेल एक्स से करेंगे। डेल एक्स क्या है? 1/4 है। लें जी, वैल्यूज़ लगाएं, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा जी, इसी तरह सी पार्ट को देखें। सी पार्ट में हमें मिड पॉइंट से हाइट लेनी है, तो वंस अगेन कंसिडर ये है 1 एंड दिस इज़ 0। सबसे पहले हमें 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं, तो ये आ जाएगा 1/4, फिर 1/2, देन 3/4 और फिर 1। ठीक है, हम फर्ज करते हैं जी हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं वो दिस वन एक मिड पॉइंट है, फिर उसके बाद ये ले लेते हैं, देन ये होगा, और उसके बाद ये होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो मिड पॉइंट है ये 1/8 आ जाएगा। कैसे किया? 0 + 1/4/2, उसके बाद 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 में जब आप 1/2 ऐड करते हैं तो 3/4, डिवाइड करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो। उसके बाद 1/2 और ये है 3/4, इनको ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा, चलें देख लेते हैं इसको जल्दी से। 1/2 + 3/4, 4 LCM आ रहा है, तो यहाँ पर बनेगा 2, 2 + 3, ठीक है, 5/8 आ जाएगा। एक मिनट सर, ये 5/8 है, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 7/8। तो ये हैं इनके मिड पॉइंट्स जहाँ से आपने हाइट लेनी है। तो इसके लिए ये वाली रेक्टेंगल आ जाएगी। सेकंड ये मिड पॉइंट है, के लिए हाइट आप फिर ये लेंगे, और अगले वाले के लिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ से हाइट लेंगे कुछ इस तरह से। तो लीजिए जी, ये है हमारी रेक्टेंगल, और फाइनली ये वाला मिड है, इसके मुताबिक हाइट ये वाली बनेगी और रेक्टेंगल ही आ जाएगी। ठीक है, ये आपने मिड पॉइंट से रेक्टेंगल्स ली हैं। अच्छा, अब फार्मूला क्या बनेगा? दैट्स सिंपल। आप एफ ऑफ 1/8, ये हाइट्स हैं, प्लस एफ ऑफ 3/8 प्लस एफ ऑफ 5/8 एंड देन फाइनली एफ ऑफ 7/8, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डेल एक्स से। डेल एक्स क्या होता है? आपके पास स्टेप साइज होता है, इंटरवल की विड्थ होती है, जो कि इस केस में 1/4 है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको सॉल्व कर लें वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने रिमान सम्स के कॉन्सेप्ट को सीखा और कुछ एक प्रॉब्लम्स रिमान सम को यूज़ करते हुए सॉल्व की, एरिया को एस्टिमेट करना सीखा। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, इतना ही। अगर कहीं से भी कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।